नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाने की कोशिश की गई तो जवाब मिला कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि नियमों के तहत इसको नहीं लाया जा रहा है। कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस की तरफ से जिस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की तैयारी थी, वो भी यह जानते हुए कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सूरत में पास नहीं हो सकता क्योंकि नंबर गेम कांग्रेस या INDI गठबंधन के पास नहीं है, तो उसके बाद भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उसके पीछे की वजह क्या थी। सवाल यह भी है कि आजादी के बाद से हिंदुस्तान के अंदर उपराष्ट्रपति के खिलाफ या कहें कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ आज तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यह इतिहास में पहली बार ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई, तो उसके पीछे की वजह क्या। सवाल यह भी है कि क्या यह अविश्वास उस कुर्सी के खिलाफ जिसके जरिए राज्यसभा संचालित हो रही है, या उस व्यक्ति के खिलाफ जो उस कुर्सी पर बैठा है, या उस कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति की विचारधारा के खिलाफ जिसका विरोध कांग्रेस पहले दिन से, यानी कि जब उन्होंने इस कुर्सी को 2020 में संभाला तभी से वो कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने से राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के पक्ष में विश्वास बढ़ेगा या और ज्यादा अविश्वास पैदा होगा। आज बात इसी मुद्दे पर। तो अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो चुका है, लेकिन क्या इससे विश्वास कायम होगा। विश्वास संविधान में, विश्वास कुर्सी के लिए, विश्वास कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के लिए और विश्वास उस व्यवस्था के लिए जिसके साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संदीप चौधरी जी। प्रतीक जी, शुरुआत आपके साथ। ये तो एक बेसिक जानकारी होगी सर कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव जो इतिहास में पहली बार लाया जा रहा हो उसको नियम और कार्यप्रणाली के साथ लाया जाए ताकि वो खारिज ना हो। 14 दिन का तो मिनिमम वक्त होना चाहिए सर। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि जो सदन की जो कार्रवाई हो रही थी वो पूरे विपक्ष को ऐसा लगा कि पक्षपातपूर्ण थी। आप चाहे सदन की कार्रवाई आप खुद देख लीजिए कि विपक्ष के नेता जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं तो उनको बोलने का समय नहीं दिया जाता, और सत्ता पक्ष के अगर कोई सांसद बोलने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं तो उनको तुरंत समय दे दिया जाता है। और इसी बात को लेकर के विरोध जो जताया था वो संविधान जो है वो विपक्ष को इस बात के लिए अनुमति देता है। और जिस दिन हमें लगा कि जिस दिन लाना चाहिए हमने उस दिन लेकर के आए, आपने खारिज कर दिया। कोई बात नहीं, अगला सदन फिर आएगा। आज कोई आखिरी थोड़ी था सत्र, अगला सत्र फिर आएगा। अगर इसी तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाएगा उपराष्ट्रपति जी के द्वारा या सदन के जो सभापति है उनके द्वारा, तो उनके खिलाफ जो संविधान सम्मत जो भी कार्रवाई होती है, जो भी लाना होता है प्रस्ताव, वो लेकर के आएंगे। चलिए, तारीख को छोड़ देते हैं, दिनों को छोड़ देते हैं। उपसभापति ने यह कहा है कि ना तो वीडियो दिए गए, ना फोटो दिए गए, ना तथ्य दिए गए। तो बिना तथ्यों के नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण क्या है? अविश्वास प्रस्ताव को पहले आप अनुमति देते तभी तो उसके ऊपर चर्चा होती है। अविश्वास प्रस्ताव को अगर आप एक्सेप्ट करते उसके बाद चर्चा होती, तो चर्चा होती तो उसके बाद में सारी बातें वहां पे बोली जाती। इतिहास में पहली बार घटना घटने वाली थी। अरे इतिहास में तो अम्बेडकर जी को भी पहली बार गाली दी गई है सदन के अंदर। आप इतिहास की बातें, इतिहास के अंदर तथ्यों के आप सबसे, मैं कह रहा हूं कि टॉप 3 के अंदर हिंदुस्तान में जो चेयर आती हैं उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की बात करा रहे थे आप। सबूत तो देंगे या नहीं? मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये भारत का जो संविधान है वो इस बात की अनुमति देता है कि आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ये संविधान अनुमति देता है। अब उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद में उस पर चर्चा होती, और चर्चा होने के बाद में वोटिंग होती। अगर वो रहता या गिरता वो तब की बात थी। सबूत और जो सारी चर्चाएं वो सब उसके बाद में आती। आप एक्सेप्ट तो करते। चलिए, आपने टेक्निकलिटी की बात कर दी, 14 दिन होना चाहिए, तो बाद में कर लेंगे। अविश्वास किसके खिलाफ था? उस कुर्सी के खिलाफ जो सदन चला रही है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो उस कुर्सी पर बैठा है, या उस व्यक्ति की उस विचारधारा के खिलाफ जिससे कांग्रेस को लग रहा है
कि भाई हमारे यहाँ चलने वाला नहीं है। यह अविश्वास जो था, यह अविश्वास प्रस्ताव जो था वो तानाशाही के खिलाफ था। जो हेडमास्टर गिरी वहां पर बैठ करके की जा रही है वो उसके खिलाफ था, ना व्यक्ति के खिलाफ था, ना कुर्सी के खिलाफ था। आपको जो सभापति होते हैं उनको न्यूट्रल होना चाहिए। आप जितना समय पक्ष को देते हैं उतना समय विपक्ष को भी देना चाहिए और न्यूट्रलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। इसके अंदर तो कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं गलत नहीं तो समय का विभाजन सीटों के आधार पर होता है। नहीं, कि किस पार्टी की कितनी सीटें हैं, उसके हिसाब से समय का विभाजन होता है। बराबर तो संभव ही नहीं है। अरे विजेंद्र भाई, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं। मैंने ये बोला अगर कोई पक्ष का अगर सांसद वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता है तो बीच में उसको बोलने की अनुमति दे दी जाती है, और जब विपक्ष का कोई सांसद उठाता है तो उसको बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है? भाई आप बराबर ही है ना। मैं आपकी बात मान गया कि आप सीटों के हिसाब से आप बराबर का समय देंगे, लेकिन कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा है, कोई बीच में अनुमति, तो आप सत्ता पक्ष को, अगर विपक्ष को नहीं दे रहे तो फिर सत्ता पक्ष को भी मत दीजिए। सत्ता पक्ष को तो आप तुरंत देने लग जाते हैं, टिप्पणी करने लग जाते हैं उनकी चीजों के ऊपर, और विपक्ष को कुछ भी नहीं है। ठीक है संदीप चौधरी जी, भाई अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना किसी के खिलाफ अगर तानाशाही का प्रतीक है कि सरकार तानाशाही कर रही है, तो अगर मैं गलत नहीं तो इंदिरा गांधी के दौर में 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था उनकी सरकार के खिलाफ। तो क्या मैं ये कहूं कि उस वक्त तानाशाही सर्वोच्च पर थी, चरम पर थी? क्या मैं ये कहूं? और इस वक्त जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पहला 14 दिन पहले नहीं लाया गया, दूसरा जानते थे कि नंबर गेम में वो फेल हो रहे हैं, संभव ही नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, तो कौन से नैरेटिव की तरफ बढ़ा जा रहा था? देखिए विजेंद्र जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि तानाशाही है, ये तो मैं मानता हूँ एक राजनीतिक स्टेटमेंट है जो पक्ष विपक्ष में विरोध प्रतिरोध चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को ये देखना चाहिए, अगर संविधान हमें ये देता है इजाजत कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो संविधान में ये भी अंकित है कि भाई इसके लिए 14 दिन का समय चाहिए। इसका मतलब ये जानते हुए भी ये लाया गया। इसके पीछे की जो मंशा है धनखड़ साहब की इमेज को डाउन करना, मंशा है सभापति की इमेज पर सवालिया निशान लगाना, मंशा है उपराष्ट्रपति की इमेज को खराब करना। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जो इंडिया गठबंधन की सोच रही इसके पीछे, वो केवल धनखड़ साहब की इमेज को खराब करना, और जो मौजूदा मोदी सरकार है या कहिए जो एनडीए की सरकार है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाना, उसके ऊपर डिबेट और बहस कराना कि भाई देखिए हमारे साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष कमजोर है, कांग्रेस भी कमजोर है, और इंडिया गठबंधन के जो दल है वही एक दूसरे के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। अभी ममता बनर्जी ने क्या बोला आपको याद होगा, फिर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उसका समर्थन कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी खींच उतारने के लिए चीजें करता है, और आज जिस तरीके की धक्का मुक्की सदन में देखने को मिली वो बड़ी शर्म की बात है। और आज ये देख लीजिए आप, कांग्रेस और राहुल गांधी आज भी बैकफुट पे हैं। नहीं, लेकिन मैं फिर मूल सवाल पर आ रहा हूं, क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी कि देखिए सदन में हमें सुना नहीं जा रहा है? देखिए विजेंद्र जी, मेरे से है सवाल। बिल्कुल। देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल कांग्रेस या कांग्रेस के सांसद ये चीज साबित करने पर तुले हुए हैं कि हमें टाइम कम दिया जाता है और एनडीए को टाइम ज्यादा दिया जाता है। लेकिन संदीप जी, मैं समझ नहीं पाता हूं भाई। मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा हो, और लगता है क्या है, मैं 200% कंफर्म हूं, वहां एक एक सेकंड का हिसाब होता है सर, एक एक सेकंड का, और बाकायदा लिखित में होता है कि किस सांसद को किस परिवेश में कितना वक्त दिया गया है, अपोजिशन को कितना वक्त दिया गया है, सत्ता पक्ष को कितना दिया गया है, हंगामा कितने वक्त हुआ है, वॉकआउट कितने वक्त हुआ है, सदन कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड चली है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि हमें वक्त नहीं दिया जा रहा, तो वो लेकर आए पेपर कि देखिए हमें इतना वक्त अलॉट था, इतना वक्त हमें दिया गया। देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल हर चीज बात तय होती है और पहले से सबका टाइम टेबल फिक्स होता है, लेकिन चूंकि विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है और राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं चीजों को आगे पीछे करना पड़ता है, उनका इंटरप्रेशन ठीक से नहीं किया जाता है, या चीजों को तूल देने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है। आपने देखा इस बार सदन बिल्कुल ठीक से नहीं चला और ज्यादातर समय विपक्ष ने संसद के बाहर गुजारा, केवल विरोध के लिए, केवल विरोध करने के लिए। कभी किसी चीज को लेकर के विरोध करते हैं, कभी सभापति को लेकर विरोध करते हैं, कभी धनखड़ साहब को हेड मास्टर बता देते हैं, जबकि आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आप सब लोग सांसद हैं, आदरणीय है, अलग बात है, लेकिन सभापति का मतलब हेड मास्टर ही है।
वो आपको टैकल करेंगे, वो आपको हैंडल करेंगे। अगर आप उनके हिसाब से काम नहीं करोगे तो हेडमास्टर की तरह सख्ताई ना करनी सर, पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा ही करूंगा, उनके हिसाब से नहीं सर, राज्यसभा की जो ग्रीन बुक है, नियमावली है, उसके हिसाब से चलेंगे सर। मैं थोड़ा सा आपको यहां सही करूंगा। सुरेश गर्ग साहब, सदन का मतलब होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष, और उसमें से अगर एक भी वॉकआउट कर रहा है ना तो सर वो सदन नहीं बचता है। तो सदन रहे, सदन चले और सबका विश्वास रहे, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। लेकिन आपने देखा होगा जब से संसद चालू हुई है, विपक्ष क्या कर रहा है? हंगामा कर रहा है। अरे भाई, कोई भी चीज है, आज उपराष्ट्रपति जी का अपमान करना, आप देखिए उनकी छवि को धूमिल करना, जो भी संवैधानिक पोस्ट की चेयर पे बैठा हुआ है उनका अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है। एक किसान का बेटा, एक ओबीसी समाज से आया हुआ बेटा, उसका आप अपमान कर रहे हो। एक ओबीसी समाज का बेटा अगर वहां पे अगर उस चेयर पे बैठा हुआ तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ ही तो लाया ना ये। राज्यसभा उपराष्ट्रपति के खिलाफ ही लाए ये, उपराष्ट्रपति के खिलाफ ही तो लाए ना ये। उन्हीं को हटाने के लिए तो आया ना, एक किसान का बेटे को हटाने के लिए लाया कि ओबीसी। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां ओबीसी का बात करता है। आज ओबीसी का बेटा अगर वहां पे दो बातें अलग है सर, तो इनको तकलीफ है, लेकिन दोनों अलग हैं। उपराष्ट्रपति के खिलाफ नहीं है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ ही तो लाया गया ना। उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया, धनखड़ जी के खिलाफ लाया। ये धनखड़ जी को हटाना चाहते हैं, जो एक गरीब किसान का बेटा था, एक ओबीसी परिवार का बेटा था, एक जाट पुत्र था, उसको हटाने का काम कर रहे थे। ये तो काम ही वो कर रहे थे। फिर दूसरा ये है कि इन कांग्रेस की संस्कृति, चाहे राहुल गांधी हो या किसी की, उनकी संस्कृति हमेशा बनी हुई है कि चेयर का अपमान करना। आपने देखा होगा राहुल गांधी तो हमेशा अपमान करता है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जब अध्यादेश को फाड़ा था। राहुल गांधी ये इनकी संस्कृति में बन चुका है, इनकी संस्कृति में बन चुका है चेयर का अपमान करना। इनकी संस्कृति में बन चुका है चेयर का अपमान करना। और आज एक गरीब का बेटा अगर उपराष्ट्रपति बना हुआ तो इनको तकलीफ क्यों है? भाई आप ही बताइए, कौन है अभी कौन है राहुल गांधी? नेता प्रतिपक्ष है तो उसकी जिम्मेदारी सदन चलाने की उनकी भी जिम्मेदारी होती है, सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बता दीजिए आपने हंगामा करने के अलावा कोई काम किया हो? हंगामा करने के अलावा कोई काम ही नहीं है इनका। चेयर का सम्मान तो आप भी करेंगे सर। नहीं तो कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी तो सम्मान करती है, एनडीए सम्मान करती है। आप बताइए, जिस दिन से सदन चालू हुआ हंगामा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आना अपने आप में आसन पर सवाल उठाने जैसा ही है। और इसलिए प्रतीक, वापस मैं उसी मुद्दे पर लौटता हूं। भाई, एक फैसला इसलिए लिया जाता है ताकि उसका परिणाम सामने आए, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं। क्या यह वेदना के आधार पर लिया गया फैसला था या सियासी तौर पर लिया गया फैसला था? और मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आपके ही सहयोगी कई इस फैसले में आपके साथ नहीं थे। यह सच है कि 60 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए, 75 से ज्यादा सांसदों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और शायद गर्ग साहब जवाब नहीं दे पाए, मैं बता देता हूं। ये जो सभा के सभापति थे उसमें लिखा हुआ है, ये उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, ना तो धनखड़ साहब के खिलाफ था, ना उपराष्ट्रपति के खिलाफ था। कौन है बताऊंगा अब। और आपको पता नहीं, वो हटा नहीं सकते आप हटा नहीं सकते ना। फिर क्यों किया था? पहले इसका मतलब है कि धनखड़ साहब का अपमान करना था आपको, सुनो तो सही, सिर्फ उनका अपमान करना था आपको। केवल एक ओबीसी व्यक्ति है जो है उसका अपमान करना था। इनसे बुलवा लो आप 2 मिनट और फिर मैं इसलिए आपने किया था। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, इनको बोल लो। सुरेश गर्ग साहब, इनसे बुलवा लो आप 2 मिनट और। सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, ठीक है, सुरेश गर्ग साहब, आप चुप कराइए। जो आने वाला बोलते रहेंगे, बोल लिए, बहुत बोल लिए। एक मिनट भाई, एक मिनट। सुरेश गर्ग साहब, धनखड़ जी को उनकी काबिलियत के आधार पर आसन पर बैठाया गया है या ओबीसी थे इसलिए बैठाया गया? सिखाए ना, अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ये सिखाइए ना कांग्रेस को पता। धनखड़ साहब को उनके एक लंबे अनुभव की वजह से बैठाया गया है या वो किसान के बेटे इसलिए बैठाया गया? विजेंद्र भाई, एक मिनट, अब ठीक है, चुप कराइए। करने की आदत बनी हुई है। ठीक है, बोलिए प्रतीक। मैं ये कह रहा था, मैंने अभी भी कहा है कि ये संविधान की एक व्यवस्था है, इसमें कोई असंवैधानिक कोई काम नहीं हुआ है। और जब हमको लगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए तब लेकर आए। और ये कोई आखिरी सत्र तो है नहीं कि इसमें नहीं ला सकते थे। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लेकिन मेरा सवाल वही था जो मैंने उनसे भी पूछा आप ही की बात पे आ रहा हूं, जवाब दीजिए। मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। टाइम तो सबके लिए निर्धारित होता है। मैं आया ना, बताइए, आपकी बात पे आ रहा हूं मैं। आपने बोला कि बहुमत नहीं था, बहुमत तो नंबर हम जुटा लेते, आप अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी तो देते। अभी जब लेकर के आए 362 का इनको चाहिए था, जब वन नेशन वन इलेक्शन का लेके आए 362 है क्या इनके पास? नहीं है ना, लेकर के आए ना। फिर
क्यों लेकर के आए जब इनको पता था? तो क्या ये देश को गुमराह कर रहे थे क्या उस वक्त भी? 362 इनके पास सांसद है नहीं है। तो जब हमें लगा कि सदन में हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, जब तानाशाही हो रही है, जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो हमने विरोध दर्ज कराने के लिए लेकर आए। क्यों? यही तो फिर लाएंगे प्रतीक, फिर लाएंगे। लगा क्यों? यही तो सवाल है। क्या मुझे आंकड़ों के साथ बताइए भाई, क्या वहां टाइम कम दिया गया? मैं तो बता दिया अभी। आप सारी प्रोसीडिंग उठा लीजिए पूरी की। आप मुझे अरे कमाल नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं मुझे सारी प्रोसीडिंग उठा लीजिए। 1 सेकंड ऐसा होता है सदन के अंदर जिसका हिसाब ना रखा जाता हो? एक भी बताइए। मैं बता रहा हूं ना, मैं आप सारी प्रोसीडिंग उठा लीजिए। जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए बोलते हैं तो उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उनको समय नहीं दिया जाता, और जैसे तुरंत ही अगर सत्ता पक्ष के सांसद बोलते हैं तो उठा के बोलने के लिए बोल देता। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? एक्सेप्ट कीजिए, प्रूफ देते हैं। अरे एक्सेप्ट करिए ना, एक्सेप्ट करते, हिम्मत होती तो एक्सेप्ट करते। केवल आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? नंबर हम लेके आते, आप एक्सेप्ट करते। एक मिनट प्रतीक, मैं वापस आता हूं भाई, मैं वापस आ रहा हूं। अरे एक्सेप्ट करते, तानाशाही नहीं चलेगी। और वही तानाशाही यहाँ चला रहे आप, यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे, यहाँ भी विपक्ष को आप यहाँ भी तानाशाही चला रहे। ये तानाशाही नहीं चलेगी, समझ लीजिए आप। और आज अच्छे से व्यवहार किया कीजिए, तानाशाही मत चलाइए। ये तानाशाही से नहीं चलेगा, ये तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। मत टोकिए। और शुक्र कि प्रदीप ने ये नहीं कहा कि विजेंद्र सोलंकी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, क्योंकि वो डिबेट को कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वहीं आ रहा हूं प्रतीक, अगर आप ईमानदारी से डिबेट कंडक्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए भी बोलेंगे, लेकिन आप मुझ पर लगते करिए। ये लगते हैं मुझ पर। आप न्यूट्रल हैं, अगर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस तय करेगी ना बीजेपी। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप न्यूट्रल हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वापस अगर न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। सदन के अंदर 1-1 सेकंड का हिसाब होता है। क्या आपके किसी नेता ने यह आकर बताया कि देखिए हमें इतना वक्त हमें निर्धारित किया गया, सिर्फ इतने ही मिनट बोलने दिया, इतना वक्त हमारा खराब कर दिया? विजेंद्र भाई, मैंने आपको अभी बताया, आप अगर विपक्ष के सदन में विपक्ष के नेता अगर कुछ बोलना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर देते, तो उनको तो आप बोलने नहीं देते। तो मैं कह रहा हूं यही सारा इख्तियार आप सत्ता पक्ष के साथ कीजिए ना। सत्ता पक्ष का कोई नेता खड़ा होता है तो आप तुरंत बोलने के लिए बोल देते हैं हाँ बोलिए। नहीं हुआ चौधरी जी, आप बता दीजिए ऐसा नहीं हुआ तो। चौधरी जी, इतिहास में घटना पहली बार घट रही है सर, जब राज्यसभा के चेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई। इससे पहले कभी नहीं हुआ। उपसभापति के खिलाफ जरूर हुआ, हालांकि वो भी खारिज हो गया था। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर कोई चुनौती दे रहा है सीधा, तो सर वो तथ्यों के साथ देगा ना, और अपनी उस एप्लीकेशन में तथ्यों को अटैच भी करेगा। उपसभापति कह रहे हैं इस एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कि भाई कोई तथ्य नहीं है, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रमाण नहीं। तो फिर आप आरोप अगर लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ लगाएंगे ना। देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल आरोप जो लगाए जाए वो जिम्मेदारियों के साथ और तथ्यों के साथ होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके की जैसे राजनीति में कुछ भी स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो ये कह देना कि हमें बोलने के लिए पूरा समय नहीं दिया जाता, जबकि हर व्यक्ति को और सांसद को पता होता है कितनी मिनट उसके लिए निर्धारित है। और ऐसा एक भी सबूत आप नहीं दिखा सकते। अगर किसी के लिए 5 मिनट दी गई है, उसका 4 मिनट में माइक बंद कर दिया गया, ऐसा भी नहीं है। दूसरे जो कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने कहा कि सभापति के अब इस पर मत आइए प्रतीक, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे दूंगा फिर। आपके कांग्रेस की सभा के अंदर एक यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था, उसमें माइक बंद हो गया। राहुल गांधी ने वहां भी कह दिया कि मेरा जबरदस्ती माइक बंद कर दिया, खुद के ही प्रोग्राम में। वो भूल गए कि सदन है, अपना ही कार्यक्रम है। मैं वीडियो दे दूंगा आपको। अरे सर मैं दे दूंगा वीडियो उसको, हाँ दे दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मिनट, फोटो दिखाते हैं, संदीप चौधरी जी, एक मिनट बोलते हैं तो संदीप चौधरी जी, अब मैं यहीं पर वापस लौटता हूं। संदीप चौधरी जी, एक बार के लिए फर्ज कीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया, और उसमें अगर ये तथ्य होते कि देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष को इतने मिनट बोलने के लिए दिए गए, लेकिन इतने ही मिनट बोल पाए, उनका समय बर्बाद कर दिया। हमारे नेता विपक्ष को बोलने के वक्त इतनी बार टोका गया और उस वजह से वक्त खराब हो गया। हमारे इस सांसद को इतने मिनट दिए गए, लेकिन आसन की टिप्पणी के बीच में ही वो पूरा वक्त खराब हो गया और वो सांसद कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं कह रहा हूं अगर इस तरीके के प्रमाण साथ में अटैच किए जाते, अगर एक बार के लिए वो खारिज भी हो जाता, तो कम से कम तथ्य तो सामने आते। बिल्कुल विजेंद्र जी, अगर चीजें उनका कोई बेस हो, उनका कोई एविडेंस हो, तो अच्छा लगता है, जनता भी देखती है। लेकिन हम देख रहे हैं और जनता भी ये चीजें देख रही है
कि कुछ बातों पर विपक्ष बिना मतलब की राजनीति करना चाहता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, सदन का समय खराब करने वाली बात है। और आपने देखा इस बार सदन का ज्यादातर समय केवल विरोध की राजनीति के 12-13 में क्या होता था संदीप जी? बकरा बन गया। 12-13 में क्या होता था? थोड़ा लास्ट टिप्पणी तो कर दीजिए उस पे भी। 12-13 में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी क्या करते थे, उस पे भी टिप्पणी कर दीजिए। क्या बोलते थे वो कि सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी है? ये सुषमा स्वराज जी ने बोला है ऑन रिकॉर्ड और जेटली जी ने कि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीजेपी के दो प्रवक्ता बुला लेते हैं विजेंद्र भाई, ये नाइंसाफी हो रही है। यहाँ भी आप देख लीजिए। ज्यादा मैं मानता हूँ सांसदों का दायित्व है। अगर सांसदों का दायित्व है, आप मुझे बता दीजिए संविधान के कौन से प्रारूप में लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो सबूत देंगे। हमारी मर्जी, हम किसी भी चीज के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, आप एक्सेप्ट कीजिए, चर्चा कीजिए। कहां लिखा है बताइए? कौन से उसके अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर कि आपको सबूत देना जरूरी है? उसके अंदर ये लिखा हुआ है मिनिमम 50 सांसदों के साइन होने चाहिए, उससे ज्यादा के साइन थे। सिर्फ ये लिखा हुआ है, सबूत देना है, क्या देना है, किस पे नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उपसभापति ने जो ये टिप्पणी करते हुए उनकी तरफ से जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, सचिव ने, उन्होंने जब ये कहा कि भाई कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई वीडियो नहीं दिया गया, तो वो भी गलत है। अरे मैं तो कह रहा हूं, अब उन्होंने मांगा, हम उनको देंगे, दूसरा सदन आएगा। आप मुझे बता दीजिए लिखा हुआ कहां है कि इसके अलावा कि 50 सांसदों के साइन होने चाहिए, इसके अलावा कहां लिखा हुआ है कि आप अविश्वास प्रस्ताव? चलिए, ये तो लिखा हुआ है 67B के अंदर कि भाई 14 दिन पहले देना चाहिए, ये तो लिखा है। नहीं लिखा? दोबारा ये तो लिखा है, बता रहा हूं ना मैं, लाएंगे, दोबारा लाएंगे। तो लाए क्यों जब आपको पता था खारिज होने वाला है? अगर इसी तरीके से तानाशाही चलेगी तो दोबारा इनके सामने खड़े होंगे, ये तो बता दो इनकी क्या मकसद था? और किसान खुद का अपमान करने का ही मकसद था ना? फिर इससे तो यही साबित हो रहा है ना कि किसान खुद का अपमान करना था, ओबीसी समाज के बेटे का अपमान करना था, यही हुआ ना? यही प्रूव हो गया ना? यही कहना चाह रहे हो ना? किसान खुद का अपमान करना, यही था ना? किसान खुद का अपमान करना था ना? जाकर पूछो मकसद 22 दिन से सुरेश गर्ग जी, एक मिनट भाई, सुरेश गर्ग जी, एक मिनट भाई, प्रतीक, एक मिनट सुरेश गर्ग जी, प्रतीक किसान का बेटा ही तो है उस आसन पे, अपमान करना था इनको। किसान का बेटा है, किसान नहीं है, किसान बैठा है रोड पे, किसान बैठा है रोड पे 5 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। क्या किसान की आई बात आप बताइए कि वो ओबीसी किसान किसान की बात याद आई? 22 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए, कांग्रेस याद आती है? तो आप ये कह रहे हैं भाई किसान और किसान का बेटा सिर्फ खेत तक ही रहे, वो आसन तक ना पहुंचे। आसन तक पहुंच गया तो किसान भी नहीं बचेगा, किसान का बेटा भी नहीं। आप ये कह रहे हैं, और अगर पहुंच गया तो आप विरोध करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी, आपका भी शुक्रिया, प्रतीक जी और संदीप जी आपका भी शुक्रिया। ये प्रस्ताव खारिज ही होना था, लेकिन कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई अविश्वास किसके खिलाफ था और उसके सबूत देने पड़ेंगे, क्योंकि जो आरोप लगाए गए वो राज्यसभा सदन पर, आसन पर लगाए गए, सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति पर लगाए गए हैं, और यह इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। यह प्रस्ताव खारिज होने के कई वजह थी, मूल वजह यह थी कि 14 दिन का वक्त ही नहीं था, इसलिए यह खारिज हो गया है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।